तो जैसा कि हम चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे, मिथुन लगन के चार्ट में जब भी चंद्रमा विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में चंद्रमा आपको किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। इस वीडियो में अभी बात करेंगे पंचम भाव के लिए। मान लो अगर आपका मिथुन लगन है और पंचम भाव में तुला राशि में अगर चंद्रमा स्थित हैं तो चंद्रमा अपनी महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ देखिए, तुला राशि में स्थित चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति में चंद्रमा आपके लिए धन के बहुत सारे सोर्सेज ला सकता है। चंद्रमा आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय से संबंधित बहुत ज़्यादा विचार क्षमता दे सकता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स दे सकता है और आपको रिश्तों के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा। आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ दोनों ही काफ़ी बेहतर होंगी। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए आप कोई भी प्रकार के शुक्र से रिलेटेड फील्ड को भी अगर चुने तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। हालांकि आपको शुक्र की प्लेसमेंट को अवश्य अपने चार्ट में चेक कर लेना चाहिए। अगर शुक्र आपके चार्ट में काफ़ी मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपको ऐसा चंद्रमा काफ़ी अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है अपनी महादशा के दौरान। अब चंद्रमा की महादशा आपको आती कौन से एज में है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा तो उसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। इसके साथ साथ आपके 11वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो क्योंकि 11वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है और 11वें भाव में अगर कोई भी प्लैनेट होगा वो चंद्रमा पर भी दृष्टि डालेगा, इसलिए ये निश्चित रूप से यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर स्थित होगा तो उसका प्रभाव डायरेक्टली चंद्रमा पर पड़ेगा काफ़ी स्ट्रांगली। दूसरा, यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि चंद्रमा के साथ किसी अन्य ग्रह की युति हो तो युति का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा, जबकि जो आपकी ग्रह की किसी की भी अगर दृष्टि है चंद्रमा पर तो उसका उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको चंद्रमा का यहाँ बल देखना पड़ेगा, यहाँ चंद्रमा कितना ज़्यादा बली है। इस प्रकार का चंद्रमा रिश्तों में कभी कभी डिससेटिस्फेक्शन ला सकता है, स्पेशली आपके जीवन साथी के प्रति, और आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और काफ़ी एक रंगीले इंसान हो सकते हैं इस दशा में। लेकिन चंद्रमा आपके लिए सीखने के लिए या अनुभवों के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बहुत सारे डिफरेंट विषयों में रुचि रख सकते हैं। आप एक अच्छे कवि, एक अच्छे कथाकार, नाटककार या बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपको मैनेजमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सूर्य से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, बृहस्पति से ऐसा चंद्रमा अगर प्रभावित है तो बहुत बेहतरीन परिणाम हो सकते हैं। अगर चंद्रमा सूर्य से प्रभावित है या सूर्य युति करके बैठे हैं चंद्रमा के साथ तो आपका ऐसे में मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर चंद्रमा यहाँ अस्त भी हो जाते हैं तो आप में एक अलग प्रकार की जिद डेवलप करेगा। इसके साथ साथ आपको रिश्तों में भी थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी चंद्रमा के अस्त होते हुए। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन है या आपकी जो विचार क्षमता है, जो आपकी विचार शैली है, उसमें आपकी माताजी का रोल भी काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। इसके साथ साथ आपको ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा में संतान से काफ़ी ज़्यादा लाभ और एक अच्छा कनेक्शन देता है। तो जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे ज़रूर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा का संबंध केतु से है, राहु से है या मंगल से है तो आपके इमोशनल होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ऐसे केस में आपको बहुत ही सोच समझ कर ही निर्णय लेना पड़ेगा, जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं। इस प्रकार का जातक वास्तव में अगर अपनी स्किल्स पे फोकस करे और अपने स्किल्स को अच्छे से डेवलप करे तो जीवन में काफ़ी कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे चंद्रमा आपको आपके किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ देता है। इस प्रकार की चंद्रमा की स्थिति आपको शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी वगैरह या सट्टा वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकती है। नॉर्मली ये कुछ जो गलत कार्य हैं उनसे लाभ तभी ज़्यादा होने की संभावना है जब केतु या राहु से चंद्रमा का संबंध हो, लेकिन वहाँ पर फिर आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क भी रहेगा। चंद्रमा यहाँ जितना अच्छी स्थिति में होंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा कुछ ना कुछ नया सीखने में और जीवन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव करने में। तो ऐसा चंद्रमा आपके विचारों को बार बार बदलता रहेगा और आप बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होंगे। इस वजह से चंद्रमा एक बहुत ही लाइफ को ऐसी एक फेज़ में लेके जाता है अपनी महादशा में जहाँ पर आपकी लाइफ में लगातार बदलाव होते रहते हैं और आप कभी भी बोरिंग नहीं होंगे।
आप बोर होना जीवन में कभी पसंद भी नहीं करेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा वास्तव में आपको मानसिक रूप से काफ़ी अच्छी क्षमता प्रदान कर सकता है अगर चंद्रमा का संबंध बुध या फिर बृहस्पति से है। इसके अलावा ऐसा चंद्रमा आपके नेम फेम में भी कुछ हद तक अपना योगदान देगा। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से आपके 11वें भाव पे रहेगी। ऐसा चंद्रमा आपको बिजनेस करने को लेके काफ़ी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा की महादशा में आपको जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो ये आएगी कि आप दूसरों के प्रति हेल्प करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहेंगे, जबकि खुद का उतना ज़्यादा भला नहीं कर सकेंगे कभी कभी। इसके साथ साथ आपको थोड़ा मैरिड लाइफ का भी यहाँ इश्यू रहेगा। हो सकता है कि जीवन साथी से आप थोड़ा कम ही संतुष्ट रहे होंगे। चंद्रमा की ये स्थिति आपको संतान के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाती है। अगर आपको संतान उत्पत्ति होने के बाद अगर चंद्रमा की महादशा आ रही है तो संतान का बहुत बड़ा योगदान आपकी लाइफ में होगा। इसके साथ साथ धन और संपत्ति से संबंधित निर्णय लेते समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी इस प्रकार की चंद्रमा की महादशा में। अब चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपके चार्ट में इस बात की संभावना बहुत अधिक है महादशा में कि चंद्रमा आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके दे सकता है अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होंगे, फैमिली के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लान भी करेंगे और उन प्लान पे आप बहुत अच्छे से काम भी कर सकेंगे। यह चंद्रमा जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही आप अपने निर्णयों में कठोर होंगे। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपके मन को थोड़ा इमोशनल बनाएगी और मानसिक रूप से आप थोड़ा उग्र भी हो सकते हैं अगर कोई भी क्रूर ग्रह का संबंध यहाँ चंद्रमा से है। तो अगर चंद्रमा का संबंध शनि से है या राहु केतु से है तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी किसी भी पर्टिकुलर विषय के बारे में सोचने और प्लान करने के लिए। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों के मामले में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और काफ़ी कड़े फैसले भी कभी कभी आपको जीवन में लेने पड़ सकते हैं। लेकिन वास्तव में आप अपने हर रिश्ते को निभाने के प्रति तत्पर रहेंगे। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, आपको पार्टनरशिप में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है और दूसरे लोगों के साथ जुड़ के आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि जो कि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है वो आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल संभावनाएं बढ़ाती है धन कमाने के लिए। और अपने धन को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, अपनी क्षमताओं को किस तरीके से मैनेज करके आप अपने किसी भी पर्टिकुलर काम पे फोकस करेंगे, इसमें चंद्रमा की महादशा का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। अब चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज में आ रही है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो चंद्रमा की महादशा मान लीजिए किसी जातक को लगभग 15 साल की आयु तक अगर स्टार्ट होती है तो ये आपके सीखने के लिए या क्रिएटिव फील्ड में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दशा रह सकती है। तो शुरुआत से ही आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं। और ऐसा चंद्रमा छोटी आयु में थोड़ा चाइल्डिश नेचर ज़्यादा देता है, परिपक्वता थोड़ी कम देता है। इसके साथ साथ शुरुआत में आपकी एजुकेशन और आपके लालन पालन में आपकी माता जी का काफ़ी बड़ा रोल रहा होगा और आपकी फैमिली ने जिस भी प्रकार से आपको प्रोटेक्शन दी है, जिस भी प्रकार से आपको पाला गया है, आपको जो भी केयर प्रोवाइड की गई है फैमिली के द्वारा, उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी मानसिक स्थिति को लेके, क्योंकि 5th हाउस हमारी मानसिकता को भी दिखाता है। चंद्रमा की महादशा इस समय अगर छोटी आयु में आपको आ जाती है तो आप ज़्यादातर इनोवेटिव या बहुत ही क्रिएटिव फील्ड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। और चंद्रमा की महादशा मान लीजिए किसी जातक को लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दशा हो जाती है। इसके साथ साथ आपके इनकम सोर्सेज के लिए भी ये दशा उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको हमेशा इस प्रकार की दशा भले ही किसी भी एज में आ रही है लेकिन अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव बनाना पड़ेगा। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आप अपने विचारों में और अपने निर्णयों में जितनी अधिक स्थिरता ला सकेंगे उतना ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। चंद्रमा की ये स्थिति आपको मानसिक रूप से काफ़ी बार असंतुष्ट करेगी अगर इनका संबंध केतु से है, राहु से है तब। तो चंद्रमा की महादशा आपको अगर 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो आप भले ही किसी भी प्रोफेशन में हैं लेकिन आप उस प्रोफेशन में अपने स्किल्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा लगभग 40, 45 या इवन 50 की एज तक अगर कभी भी आती है तो ये आपकी मानसिकता को पूर्णतया बदलेगी। ऐसे में आप थोड़े ज़्यादा परिपक्व होंगे यंग एज की तुलना में। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लाइफ में जीने को लेकर ला सकता है। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि वास्तव में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ लेट एज में अपनी फैमिली को अच्छी केयर प्रोवाइड करेंगे और फैमिली का ध्यान सबसे ज़्यादा रखेंगे। खुद के लिए हो सकता है कि आप कभी कभी थोड़े लापरवाह भी हों लेकिन अपनी फैमिली को केयर देने के मामले में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। तो लेट एज में ऐसा चंद्रमा आपके लिए इनकम के मामले में, प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में, पारिवारिक मामलों में
बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करना प्रारंभ कर देंगे लेट एज में। तो फैमिली के साथ आपके कुछ टूर भी हो सकते हैं, यात्राएं भी हो सकते हैं जिनका आप भरपूर आनंद लेंगे। तो इस प्रकार से आपको चंद्रमा की महादशा को देखना है जब भी चंद्रमा आपके 5th हाउस में तुला राशि में स्थित हो और इनकी महादशा आप लोगों को आ रही हो।